का पार्ट 1 2 3 नो उसमें सर। 3 में A1 पूछ रहे वो सर A2 नहीं सर। A3 में किसका डाउट है? सर मेरा अच्छा देखो A3 में cos A plus cos B you have been given as 4 sin square of C by 2, correct? Then you have to prove that the sides ACB of the triangle they form an AP. तो एक बात बताओ, यहां पे एंगल्स दिया है और यहां साइड दिया है, ठीक है? तो Yes, अगर ये एपी में हुआ तो A प्लस बी शुड बी इक्वल टू 2C। देखो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। yes sir. तो देखो वी हैव टू ऑप्शंस टू प्रोसीड। देखो यहां पे हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 cos A प्लस बी बाई 2 इंटू cos ऑफ A माइनस बी बाई 2। ओके, तो दैट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर ऑफ C बाई 2 लिख सकते हैं। Yes, देखो sir. ये 2 साइन C बाई 2 हो गया, ये वाला, ये cos ऑफ A माइनस बी बाई 2 रहने दो, और ये हो गया 2 इंटू 2 साइन C बाई 2 इंटू साइन C बाई 2। देखो ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है? Yes sir. 2 साइन C बाई 2 वी कैन कैंसिल इट आउट। Yes sir. तो क्या बचा बोलो? cos of A minus B by 2 is equal to how much? 2 times cos of A plus B by 2। ऐसा लिख सकते हैं? Yes sir. देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पे देखो इसको नीचे ले आओ। cos of A minus B by 2 is cos A by 2 into cos B by 2 और प्लस sin of A by 2 into sin of B by 2। All right? Divided by cos of A by 2 into cos of B by 2 माइनस साइन ऑफ ए। ये एक तरीका है, ये मत सोचना कि ये इकलौता तरीका है, ठीक है? देखो ये हमने लिख दिया। अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ। तो देखो दिस माइनस दिस, ओके, डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस। तो दिस माइनस दिस विल गिव यू 2 sin A by 2 sin B by 2। Yes sir. दिस प्लस दिस 2 cos A by 2 cos B by 2। तो डिवाइड करेंगे तो ये हो गया, देखो tan A by 2 into tan B by 2, 2 minus 1 by 2 plus 1 यानी ये 1 by 3 हो गया। Yes sir. ओके, अब tan A by 2 का फॉर्मूला क्या होता है? s minus b into s minus c by s into s minus a रूट ओवर, और Yes, tan b by 2 क्या होगा? s minus a into s minus c divided by s into s minus b, and this is equal to how much? 1 by 3। देखो s minus a कैंसिल हो गया, s minus b कट गया, तो s minus c by s is equal to 1 by 3। देखो ये आया। Yes sir. अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो 3s minus 3c is s, तो 2s is equal to 3c यानी a plus b plus c is equal to 3c। तो a plus b तुम्हारा 2c हो गया, यानी a c b are in AP। Yes देखो sir. ये प्रूफ हो गया। सर हम 4 sin square C by 2 को कन्वर्ट करके कर रहे थे। उससे भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। मैंने पहले ही बोला ना, देखो दिस इज नॉट द ओनली मेथड, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। ओके, लिख लो। सर अगला A4 में डाउट है सर। हाँ ठीक है, बता रहे हैं। ये वाला लिख लिए? ये सर लिख लिया। लिख लो थोड़ा जल्दी। लिख लिए सर। देखो A4 भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। A4 के लिए इतना जगह काफी होगा। देखो यू आर गिवन दैट इन अ ट्राइंगल sin A divided by sin C is equal to sin of A minus B, और नीचे है sin of B minus C। ओके, अब तुम्हें प्रूफ करना है कि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन AP। तो एक छोटा सा बात बताओ,
In a triangle, sine A is equal to sine of B plus C, and sine C is equal to sine of A plus B. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो यहां से हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी. देखो, कैन वी राइट इट लाइक दिस? Yes, sir. अब स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट लगाओ तो ये साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. तो कैन वी राइट साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस साइन स्क्वायर ऑफ सी, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर बी. अब बताओ, a बाई साइन ए इज इक्वल टू b बाई साइन b इज इक्वल टू 2r. तो साइन a को हम लोग क्या लिखेंगे, a बाई 2r. तो a स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर is equal to 2 times of b square by 4r square. देखो, can we write like this? 4r square all throughout कट गया, तो देखो a square plus c square is 2b square. इसका मतलब क्या हुआ, a square, b square, c square, they are in AP. देखो, was it a difficult question? नहीं, sir. ओके, A5 किसी का डाउट है बच्चे? No, sir. A7, sir. ना, एक मिनट. A6 No, sir. No, sir. anybody? Okay, No. A7. Should I rub this one? Yes, sir. Yes, sir. देखो, A7 में तुम्हें ये दे दिया कि लेट्स A B C be sides of a triangle, और ये दे दिया A square B square C square are roots of this equation. X cube minus of px square plus qx minus r equal to 0. देखो, इस इक्वेशन का रूट्स है A square B square C square. ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन का रूट्स इतना है तो बताओ, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर कैपिटल आर हो गया. Yes, sir. और यहाँ पे कैपिटल आर सर्कम रेडियस नहीं है, वो कंफ्यूज मत करना, ठीक है? Sure. वो कंफ्यूजन में मत रहना. देखो, ये पी हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू. देखो, ये लिखेंगे. Yes, sir. सर, इसका तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन, इसके बिना भी बन जा रहा है. नहीं, मैंने क्या निकालना है वो देखा ही नहीं, इसलिए तुमको ओह, अच्छा. मैंने पहले लिख दिया. स्टैंडर्ड देखो, स्टैंडर्ड कुछ प्रोसीड्यूर्स होता है ना, कि जब कभी Yes, रूट्स yes. दिया हो तो रिलेशन बिटवीन रूट्स मैंने लिख लिया. अब जो यूज होगा वो सामने दिख रहा है. हाँ. समझ में आया बात? जो भी इस्तेमाल होगा वो दिख जाएगा. देखो, cos c बाई सी, इसका वैल्यू हमको चाहिए, तो यहां पे एक छोटा सा काम करो, कोसाइन फॉर्मूला लगाओ. देखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो 2bc होगा, तो ये ट्वाइस ऑफ एबीसी हो गया. ये हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एबीसी. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एबीसी. देखो, ये आ गया यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला. Yes, sir. तो 1 बाई 2 ABC. अब देखो, ये सब को ऐड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया. Yes, अब यहां sir. ध्यान दो, इसका वैल्यू कितना है P, और ये 2 टाइम्स रूट R. देखो, यही ना आता है. Yes, sir. तो देखो, इसका वैल्यू हमको पूछा था, निकल गया. Yes, sir. ओके, A8 No, sir. सेक्शन बी में देखो, B1 का पार्ट 1, किसी का डाउट?
Part 2, No, sir. No, sir. 3, No, sir. 4. Yes, sir. 4 है sir doubt. ठीक है, Yes, इसको sir. मिटाएं। मेरा भी है। हाँ सर। देखो ट्राइंगल में जैसा मैंने पहले भी बताया कि सिमेट्रिकल टर्म्स होता है, तो एक टर्म पहले सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। देखो यू हैव टू प्रूव दैट b माइनस सी टाइम्स cot ऑफ a by 2 प्लस c माइनस a इंटू cot ऑफ b by 2 और प्लस a माइनस b टाइम्स cot ऑफ c by 2। देखो ये हमें प्रूव करना है कि ये 0 के बराबर है। मैं एक टर्म सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ध्यान से देखो। This into cot of a by 2, can you write it as 2r times of sin b minus of sin c into cos of a by 2 divided by sin a by 2। देखो क्या ये लिख सकते हैं? Yes, sir. लिख सकते हैं. अब बताओ sin b minus sin c क्या होता है? 2 cos b plus c by 2 into sin of b minus c by 2। यहां पे cos a by 2 रहने दिया, अभी नीचे sin a by 2। देखो if cos of b plus c by 2 is cos of 90 minus a by 2 यानी sin a by 2, तो देखो ये टर्म इसके साथ कट गया, हाँ या ना? Yes, sir. Cos a by 2 can very well be written as sin of b plus c by 2। बोलो, तो ये 2 into 2 4r times sin of b minus c by 2 into sin of b plus c by 2। So this can be written as 4r into sin square of b by 2 minus sin square of c by 2। देखो ये लिख सकते हो। Yes. अब exactly in a similar way देखो 4r सब में कॉमन आएगा, पहला हो गया sin square b by 2 minus sin square c by 2, अगला होगा sin square of c by 2 minus sin square of a by 2 प्लस sin square of a by 2 minus sin square of b by 2। देखो सबको अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना आ गया? 4r into 0 and that is equal to 0। देखो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Yes. लिखते भी जाओ पैरेलली। Yes, sir. लिख लिया. ओके, ये था पार्ट 4। 5 पार्ट 5 में किसी का डाउट? पार्ट 6 B2 anybody having doubt? No, sir. B3 B4 B5 किसी का डाउट नहीं? ओके, C1 का पार्ट 1, No, sir. पार्ट 2, नहीं. 3, 4 हाँ sir. Fourth में. cos square a by 2 plus cos square b by 2, इसमें डाउट है? Yes, sir. इसको मिटा दें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो you have to prove cos square of a by 2 plus cos square of b by 2 plus cos square of c by 2 is 2 plus small r divided by 2 times capital R। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? हाफ ऑफ 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस बी और 1 प्लस कॉस सी। देखो क्या ये लिख सकते हो? Yes, sir. 1 1 1 3 हो गया,
और अब देखो cos a plus cos b can be written as 2 cos a plus b by 2 into cos of a minus b by 2 और cos c को लिख सकते हो 1 minus 2 sin square of c by 2। हाँ है ना? ये सर लिख सकते हैं। अब ये जो 1 है इसके साथ मर्ज कर लो तो ये हो गया देखो हाफ, ये 4। अब देखो cos a plus b by 2 can be written as 2 sin c by 2 into cos of a minus b by 2 minus 2 sin c by 2 और एक sin c by 2 को cos of a plus b by 2, देखो ये भी लिख सकते हो। देखो इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन? अब 2 sin c by 2 कॉमन ले जाओ तो देखो बचता क्या है, देखो 2 sin c by 2 कॉमन लिया तो cos of a minus b by 2 और minus cos of a plus b by 2, देखो क्या ये लिख सकते हैं? अब ये कितना होता है 2 sin a by 2 sin b by 2, तो ये हम लिखेंगे 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ sin a by 2 sin b by 2 into sin of c by 2। अब बताओ ये फॉर्मूला याद होगा 4r टाइम्स sin of a by 2 into sin of b by 2 into sin of c by 2, देखो ये होता है। हाँ ये सर ये। तो ये स्मॉल r बाई कैपिटल R है। ये सर है। तो अब मल्टीप्लाई कर लो, बाहर हाफ है तो देखो 2 प्लस r बाई 2 टाइम्स r। चलो लिखो जल्दी। सर ये कौन सा नंबर वाला क्वेश्चन है? ये है तुम्हारा C1 का 4, C1 का 4th पार्ट, ठीक है। देखो कोई भी क्वेश्चन को नेग्लेक्ट मत करना, ये मत सोचना कि ये बहुत आसान है ये नहीं आएगा या ये बहुत मुश्किल है नहीं आएगा। ट्राई ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लिख लिए? यस सर। ओके, पार्ट 5 किससे का डाउट है? नहीं है। C2 का 1 2 3 4 5 सर 4 एक बार बता दीजिएगा सर। 4, ठीक है। देखो इसको मिटा दो, ये वाला लिख लिया ना? Yes, sir. ओके। देखो यहां पे तुम्हें प्रूफ करने दिया गया है, देखो 1 बाई आर प्लस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू 4 बाई R होल इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। देखो ये प्रूफ करने दिया गया। तब एक काम करो, तुम पहले लेफ्ट साइड में अगर हम लिखते हैं, देखो R कितना होता है? डेल्टा बाई एस होता है। R1 डेल्टा बाई एस में, तो यहां सारा उल्टा हो जाएगा। देखो एस बाई डेल्टा, एस माइनस ए बाई डेल्टा, एस माइनस बी बाई डेल्टा और ये एस माइनस सी बाई डेल्टा और इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो यही ना होता है।
Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखो, s प्लस s माइनस a ये हो गया तुम्हारा 4s 4s minus 2s sir. और डिवाइडेड बाय डेल्टा इसका होल Delta. स्क्वायर, तो isn't it 2s by delta का होल स्क्वायर, और I can say 4 times of s square by delta square. Yes sir, yes. Yes, sir. अब 4 टाइम्स ऑफ, एक काम करो इसको डेल्टा बाय एस एक बाहर ले जाओ, और अब देखो एस बाय डेल्टा बचता है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, Yes dear sir, हाँ बचेगा. अब s को तुम क्या लिख सकते हो बताओ? 3s माइनस ऑफ 2s लिख सकते हो? तो देखो ये 4 बाय स्मॉल r हो गया, इसे हम 3s माइनस ऑफ 2s बाय डेल्टा लिख सकते हैं. Yes, तो sir. कुछ तो बोल. अब 2s क्या हुआ बच्चे? abc a प्लस b B प्लस, plus C. तो माइनस a माइनस b माइनस c बाय डेल्टा. अब एक एक s सबके साथ कंबाइन कर लो, तो देखो isn't it 4 बाय r, और यहां पे हम लिखेंगे s माइनस a बाय डेल्टा, s माइनस b बाय डेल्टा, s माइनस c बाय डेल्टा. देखो क्या ये लिख सकते हो? Yes, sir. अब बताओ ये 1 बाय r1 है, हाँ sir. ये 1 बाय r2, और ये हो गया 1 बाय r3. तो देखो दिस इज इक्वल टू दिस. आ गया? देखो समझ में आया कि नहीं आया बोलो? आ आ गया sir. लिख लो, ताकि भविष्य में कभी भी ऐसा सवाल आए तो यू आर नॉट स्टक अप इन दैट क्वेश्चन. Write it down fast. एक्चुअली खाली हम पढ़ाते जाएंगे, लेकिन तुम कुछ सॉल्व किए हो, तुम्हारे दिमाग में डाउट रहेगा, तो तुम और फिर लटक जाओगे ना. लिख लिया sir. ठीक है. ओके, सो दिस वाज व्हिच क्वेश्चन? हाँ, C2 का 4 5 किसी का डाउट है? C2 का 5. No sir. ओके, C3, नहीं sir. C4, No sir. नहीं sir. C5, No, sir. नहीं है sir. ओके. ठीक है, पार्ट 1 हो गया. अब चलो पार्ट 2 में आते हैं. पार्ट 2 का सेक्शन A1 में किसी का डाउट है? देखो Sir A2? part 2 तो बना ही नहीं है. मैंने तो साफ साफ शब्दों में लिख दिया था बच्चा. वो part 2 भी. पार्ट 1 लिखा हुआ था, तुमको ध्यान से पढ़ना चाहिए था ना. खैर तुम नहीं बनाया हो, बाकी कोई तो बनाया होगा. ओके, A2, No A3, sir. A4. Yes sir. A4 में डाउट है. ओके, देखो कोसाइन फॉर्मूला से भी यहां पे काम सही काम हो जाएगा. देखो a प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ बी सी. और तुम्हें ये दे दिया कि ना ट्राइंगल ए बी सी दिस इज ट्रू, तो k का रेंज ऑफ वैल्यूज कितना होगा? ठीक है. अब जरा यहां ध्यान से देखो, क्या इसे b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू के बी सी लिख सकते हैं? Yes माना sir. कुछ तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये 2bc को राइट में ले आओ तो k माइनस 2 टाइम्स ऑफ bc देखो आता है. Yes sir. ओके, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc इज इक्वल टू k माइनस 2 बाई 2, और ये cos a है.
Yes, sir. अब देखो किसी भी ट्राइंगल का एंगल 0 से पाई के अंदर में लाई करेगा, तो एंगल Yes. ए भी 0 से पाई के अंदर होगा। और अगर ऐसा है तो cos a -1 से 1 में लाई करेगा। समझ गए सर, छोड़ दीजिए। तो देखो ऐसे लिखोगे, यानी k -2 इज ग्रेटर देन -2 लेस देन 2, सो k इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 4। देखो ऐसा ऑप्शन है। Yes, देखो sir. ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन जेई मेन में भी पूछा जा सकता है, ये मत सोचना कि ये क्यों। साइन रूल कोसाइन रूल इज वेरी मच देयर इन योर स्कूल सिलेबस आल्सो। ओके, सेक्शन बी का B1 किसी का डाउट? B2, B3 कोई पूछता ही नहीं है। Yes, sir. B4 B3, sir. B3. देखो ये हाफ एंगल इन्वॉल्व है हाँ sir. इसमें, इसका मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला। देखो इन अ ट्राइंगल ABC B प्लस C इज इक्वल टू 3, यहां पे A ऐड कर दो तो देखो A प्लस B प्लस C कितना हो गया 4A, तो 2S इज इक्वल टू 4A, राइट। तो S इज इक्वल टू 2A। देखो ये डेटा आ गया यहां से। Yes, sir. अब मुझे वैल्यू चाहिए, देखो cot V/2 into cot of C/2। देखो मैंने पहले ही बोला था ना कि जहां हाफ एंगल ऐसे दिखेगा मतलब S हाफ वाला एंगल फॉर्मूला। तो अंडर देखो S इंटू S माइनस बी डिवाइडेड बाय S माइनस ए इंटू S माइनस सी रूट ओवर, ये लिखेंगे। ये हो गया S इंटू S माइनस सी बाय S माइनस ए इंटू S माइनस बी का रूट ओवर। तो देखो cot B/2 इंटू cot C/2 विल बी दिस मच। Yes, अब sir. यहां ध्यान से देखो S माइनस सी कट गया, S माइनस बी कट गया, सो यू आर लेफ्ट विथ S बाय S माइनस ए। S से डिवाइड कर लो तो 1 बाय 1 माइनस A बाय S। अब बताओ A बाय S कितना है? हाफ। तो ये 1 बाय हाफ कितना हुआ 2। सो द वैल्यू ऑफ cot B/2 into cot C/2 विल बी 2। समझ में आया? कहीं कंफ्यूजन है तो पूछो। नहीं नहीं sir. सर पार्ट 3 तक भी था सर क्या? देखो बेटा सेक्शन ए बी सी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने लिखा था होमवर्क। अच्छा ठीक है ठीक। B4, नहीं sir. No, sir. B5, No, sir. No sir. B6, नहीं sir. B6 देखो cos A माइनस बी दिया है, इसका मतलब ये नेपियर्स एनालॉजी का यूज होना। हाँ Yes, हाँ sir. sir. क्लियर कट पहचान क्वेश्चन का देखो यही सब ना होता है। यहाँ हाफ एंगल मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला यूज होना। ओके, सेक्शन सी में C1 C sir. नहीं ट्राई किए हैं. क्यों नहीं किए हो? तो एक काम करो, अभी करो, कुछ तो करो। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूँ, छोटा सर छोटा क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर एक डाउट था सर, पैकेज में नहीं मतलब एक बुक में था। कहीं पे भी था, लेकिन पहले ये एक मिनट रुको ना, एक दो एलिमेंट्री क्वेश्चन मैं फिर से दे रहा हूँ। क्यों ऐसा टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है इसीलिए। देखो A इज टू B इज टू C सब लोग लिख लो जिनके पास नहीं है। मैं इसी में से सेक्शन में से दे रहा हूं। देखो इन अ ट्राइंगल ABC दिस इज गिवन, तो कैपिटल R इज टू स्मॉल r कितना होगा? ये पहला सवाल, ठीक है। दूसरा देखो ऐसा रेशियो वाला फंडा अक्सर देता है, इसीलिए मैं ये भी दे रहा हूं। इफ R1 is equal to 2 times R2 is equal to 3 times R3, so then you have to calculate A by B, A by C कितना होगा?
अब इनफैक्ट सेक्शन डी जो बचा हुआ था वो भी तुम कर सकते हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि सेक्शन डी में जो जो चीज है वो हम पढ़ा दिए हैं। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिखो। रेडी? सुन रहे हो कि नहीं? हाँ यस सर। सर। यस सुन रहे हैं। कल जो सब पढ़ाए थे उसके ऊपर बेस्ड। इफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC, if the circumcenter of triangle ABC lies on its in circle, then find the value of cos A plus cos B plus cos C। ठीक है, वैसे क्वेश्चन है प्रूव दैट। ठीक है, चलो प्रूव दैट ही दे दिया। सर्कम सेंटर इन सर्कल के ऊपर लाई करता है, याद रखो। एक और सवाल है छोटा सा, वो भी लिखो, इसलिए क्योंकि ये उसी पार्ट पे है जो कल जस्ट पढ़ाई हुआ है। इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC, in an acute angled triangle ABC, the line joining circumcenter and orthocenter, the line joining circumcenter and orthocenter is parallel to the side AC, then find the value of tan A into tan C। ठीक है, देखो ये दोनों ही सिंपल लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। इसका मतलब ये नहीं कि पहला दोनों बेकार क्वेश्चन है, वैसा भी आता है जे एडवांस में। देखो यहां रेशियो दिया है तुमको, ध्यान से देखो। तो जब रेशियो देता है तो क्या करना चाहिए? जब पिछले में सर्कमसेंटर, तो सर्कमसेंटर लाइज ऑन क्या था? इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल पे लाई करता है। ठीक है, कोशिश करना ऐसे क्वेश्चन में जिसमें भी ऐसे लैंग्वेज होगा ना, ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम एक्यूरेटली एंड देन मेक अ जजमेंट। कोशिश करो पहले। सर फर्स्ट आंसर 7:2 है। 7:2। यस सर। 7:2 आ रहा है सबका, देख लो बाकी हाँ लोग सर, का। आ रहा है सर। देखते हैं ऐसा ऑप्शन है कि नहीं। सेवन इज टू टू, हाँ ऑप्शन तो है। ठीक है, कैपिटल आर पहले है ना? हाँ ठीक है।
सर सेकंड का 5:4 A:B का तो बे कितना रहा है? 5:4। अच्छा ठीक है, रुको देखते हैं अभी 1 मिनट, बाकी लोग को भी निकालने दो। Yes, sir. 5:4. चलो सही है। ब्लैक है क्या थोड़ा? सर वो जो लास्ट वाला है उसका आंसर 3 होगा क्या? देख लेते हैं, रुको। सर थर्ड में क्या देखो हुआ? सेंटर और सरकम सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पे है। अब तुम यही सुने हो तो हम क्या बोले हैं, तुम लिखते क्यों नहीं हो अक्षत क्वेश्चन? हम लिखे हैं लेकिन थोड़ा गड़बड़ लग रहा था इसलिए पूछा। क्वेश्चन जब हम डिक्टेट करते हैं तो लास्ट वाला का लिख, 3 होगा सर? एक मिनट चेक देख रहे हैं बच्चे, मुझे आंसर थोड़ी याद है कि हम, हाँ तुम क्या बोल रहे हो लास्ट वाले में? ये है सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी लाइज, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर इज पैरेलल टू साइड एसी। रुको एक मिनट, D3 3 वाला का सर बोल रहे थे, उसमें सेंटर और सरकम सेंटर एक ही पॉइंट पे है। एक ही पॉइंट कैसे हो गया? पैरेलल बोल रहे हैं, लाइन जॉइनिंग तो तुम ऐसा है जी। हाँ 3 है, लेकिन आंसर तुम निकाल ली। अब देखो पहला वाला में कोई ऐसा बच्चा है जिसका नहीं बना? एनीबॉडी? देखो डोंट हेजिटेट टू आस्क। सेकंड वाला? तो मेरा नहीं बना। सेकंड नहीं बना। देखो R1 इज इक्वल टू दिस मच। तुम एक काम कर सकते हो कि इसको डेल्टा, इसको के भी मान सकते हो, कभी भी रेशियो देगा ना तो के मान लो। तो R1 क्या लिखेंगे बताओ? डेल्टा बाय एस माइनस ए, यस सर। राइट? देखो ये भी तुम्हारा के है, 2 डेल्टा बाय एस माइनस बी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू के, करेक्ट? एंड 3 डेल्टा बाय एस माइनस सी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू के। देखो ये कह सकते हैं, यस सर।
तो चाहो तो ये दोनों को डिवाइड कर लो, तो देखो s माइनस बी बाय s माइनस ए, नाउ दिस इज इक्वल टू हाउ मच? यहां पे देखो, इसको ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक है? तो s माइनस, तो ये 2 आ गया, यानी s माइनस बी इज 2 टाइम्स ऑफ s माइनस 2a. ओके, Yes, sir. so s is equal to actually how much? 2a minus b. देखो पहला रिलेशन ये आया, सेकंड रिलेशन यहां से आएगा, देखो s माइनस सी बाय s माइनस बी, तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 3/2. Yes, sir. तो यहां से लिखोगे 2s माइनस ऑफ 2c इज इक्वल टू 3s माइनस ऑफ 3b. सो s इज इक्वल टू हाउ मच? 3b माइनस ऑफ 2c. देखो ये भी कह सकते हैं, Yes, sir. और फर्स्ट और थर्ड को फिर डिवाइड कर लो, ठीक है? क्योंकि देखो मुझे 2 रेशियो चाहिए, तो एक Yes. जगह में हम c को रिप्लेस करेंगे, एक जगह में हम c को रिप्लेस करेंगे, ठीक है? और एक जगह में हम जब a बाई बी चाहिए तो, ठीक है? और एक क्वेश्चन में हम b को रिप्लेस करेंगे जब a बाई सी चाहिए. Yes, तो sir. देखो इन दोनों को डिवाइड किए तो ये कितना आया? s माइनस सी बाई s माइनस ए, दिस इज इक्वल टू अगेन 3. So you will say that s minus c is 3s minus of 3a. So 2s is equal to 3a minus c. Or I can write a plus b plus c is equal to 3a minus c. Yes, sir. So what is the value of b? You get 2a minus of 2c. देखो b का वैल्यू ये आता है. Yes, sir. अब देखो यहां से इन दोनों को अगर मैंने इक्वेट कर दिया, तो 2a minus of b is equal to 3b minus of 2c. तो 2a plus 2c is equal to 4b. Got it? Yes, तो ये sir. कितना हुआ बताओ? 8a minus of 8c हो गया. Yes, sir. तो 6a is equal to 10c. तो a by c का वैल्यू कितना हुआ? देखो 5/3. Yes, sir. अब जैसे मैंने इसको रिप्लेस किया, ठीक है, वैसे ही तुम यहां पे c को भी रिप्लेस कर सकते हो यहां से. Yes, sir. अब c को रिप्लेस करोगे तो देखो यहां से कितना आया? 2c is equal to 2a minus b. Yes, sir. सेम इक्वेशन को हम यूज करेंगे, तो 2a minus b is 3b minus of 2a minus b, राइट? Yes, sir. तो ये देखो ये हो गया तुम्हारा 4a is equal to how much? 4 plus 1 5b. तो a by b is how much? 5/4. तो देखो Yes. a by b, a by c, देखो दोनों रेशियो निकल जाता है. Yes, sir. देखो जब कभी भी यहां पे जैसे a is to b is to c दिया हुआ है, तो assume that ratio to be k. तो a I can directly write 3k, b को 7k और c को 8k. तो रेशियो जब भी देगा, एंगल्स का दे या साइड्स का दे, ऑलवेज assume that ratio to be k. तो सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है. सर फोर्थ का 3 आ गया. इसका आ गया तो 3. चलो अच्छा है. तो बता दीजिएगा कैसे है. रुको पहले 3 नंबर भूल गए. फर्स्ट सेकंड लिख लियो बच्चे. Yes, sir. देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला है, एक मिनट क्वेश्चन देखने दो.
The circumcenter of the triangle lies on the in circle. Okay, fine. देखो circumcenter अगर इन सर्कल पे लाई करता है तो डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कमसेंटर स्मॉल आर हो गया. हाँ या ना? क्या हुआ, नहीं समझे? हाँ सर, हाँ सर. Yes, sir. देखो ये तुम्हारा इन सर्कल है मान लो, ठीक है. अब देखो सरकम सेंटर मान लो कहीं पे यहां पे है, ठीक है, जस्ट अज्यूम कर रहा है. तो देखो ये डिस्टेंस तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर इज नथिंग बट इन रेडियस. ओके. Yes, sir. अब बताओ डिस्टेंस क्या होता है? कैपिटल आर इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 8 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2. देखो यही ना होता है बच्चे. Yes, sir. और ये स्मॉल आर के बराबर है, यही ना दिया हुआ है. बोलो. Yes, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. एक मिनट रुको, कैलकुलेशन क्वेश्चन में और कुछ दिया है? सर हम इसीलिए पूछ रहे थे, हमको थोड़ा अजीब लग रहा था कि आर आर कैसे बराबर होगा. अजीब कुछ नहीं है बच्चे. हाँ ठीक है. Now this is equal to 4r times of sin a by 2, sin b by 2, sin c by 2. Yes or no? Yes. देखो यहां से r हम काट सकते हैं. फिलहाल इतना बड़ा एक्सप्रेशन जो है इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है. तो 1 माइनस ऑफ 8x का रूट ओवर इज इक्वल टू 4x लिख सकते हैं. तो देखो ये 16x स्क्वायर हो गया. Yes, sir. तो देखो 16x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. Yes, sir. देखो यहां तक कैलकुलेशन में कोई गलती तो मैंने नहीं किया. No, sir. तो x का वैल्यू क्या लिखोगे? देखो -8 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 64 और प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16. देखो ये ना लिखोगे, 8 काट सकते हो कि नहीं? देखो क्या ये लिख सकते हैं? Yes, sir. यहां तक लिख लियो पहले. Yes, sir. अब ये बताओ x इज साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2. तो हाफ एंगल्स एक्यूट होता है हमेशा ट्रायंगल का. Yes, sir. तो ये तीनों पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं. नेगेटिव नहीं ना होगा. नहीं. तो अगर ये नेगेटिव नहीं होगा तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 4x प्लस 1 शुड बी इक्वल टू रूट 2. इसका मतलब 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन a बाई 2 इंटू साइन ऑफ b बाई 2 इंटू साइन ऑफ c बाई 2. दिस इज इक्वल टू हाउ मच? रूट 2. और ये कितना होता है? cos a प्लस cos b प्लस cos c. सो दिस इज इक्वल टू रूट 2. देखो प्रूव हो गया. देखो अभी ना हम लोग थोड़ा देर पहले इसको निकाले थे 1 प्लस दिस.
हाँ है ना? I hope you have understood this. हाँ सर. Okay. मिटा दे इसको. Yes, sir. देखो लास्ट क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन भी हो गया सर. सबका हो गया. Is there anybody who couldn't solve this? Yes सर, बता दीजिए. In an acute angle triangle, the line joining circumcenter and orthocenter is parallel to AC. Okay. मान लो ये ट्राइंगल है तुम्हारा, ठीक है? थोड़ा छोटा ही बनाया. ये मान लो H है और यहां O है, ठीक है? मैं इसको बना दिया AC, इसको बना दिया B, ठीक है? अब देखो OH is parallel to AC. तो ये बताओ, ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ दिस साइड AC फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर. तो ये मान लो BE है, तो HE तुम्हारा क्या होगा? 2R टाइम्स cos A into cos C होगा. A और C ना है. ओ अच्छा अच्छा, हाँ cos है cos है. अब देखो ये तुम्हारा सरकम रेडियस है कैपिटल R. 2R cos B. तो देखो ये एंगल कितना होगा? B होगा. हाँ सर. हाँ है ना? तो ये R cos B के बराबर है कि नहीं? यस और नो? देखो ये हाइट क्या होगा इस ट्राइंगल से? R cos B. क्या इसे R cos ऑफ पाई माइनस A प्लस C लिख सकते हैं? Yes. देखो R R दोनों साइड से कट गया, तो ट्वाइस ऑफ cos A cos C इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ A प्लस C. देखो इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर. तो इसे लिख सकते हो माइनस ऑफ cos A इंटू cos C और प्लस साइन A इंटू साइन C. अब इसको लेफ्ट में ले आओ तो देखो 3 टाइम्स ऑफ cos A इंटू cos C इज इक्वल टू साइन A इंटू साइन C. देखो ऐसा लिखोगे. हाँ सर. अब इससे डिवाइड कर दो तो देखो कितना आया? tan A इंटू tan C इज इक्वल टू 3. देखो आता है. यस सर. तो तुम कैसे आंसर निकाले थे अक्षत? सर ऐसे ही निकाला था. वो बोले ना इक्वल डिस्टेंट है दोनों AC से. इक्विडिस्टेंट पैरेलल का मतलब ये एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द साइड AC. यस सर. ठीक है, मिटा इसको. और इसीलिए मैंने बोला था डायग्राम ड्रॉ करके देखोगे, ठीक है? तभी सिचुएशन क्लियर होता है. Should I rub this one? Yes, sir. Yes. अब ये बताओ, अगर ट्राइंगल के लिए तुमको जैसे मैंने पहला क्लास में सिखाया था फाइंडिंग द अननोन एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो अब अगर मैंने ये दो साइड दे दिया, देखो सर क्या हेडिंग? देखो ये नया टॉपिक नहीं, पुराना ही टॉपिक. वो जो अब देखो और केस बोल रहे थे वो. हाँ देखो ये A B और यह मान लो C. तो आई हैव गिवन यू दिस एंगल, दीज टू साइड्स. ठीक है, तो क्या एक पर्टिकुलर ट्राइंगल बनेगा? हाँ सर एक पर्टिकुलर बनेगा. हाँ,
पर्टिकुलर बनेगा। चलो तुम्हारी गलत फहमी No, दूर sir. कर देते हैं अभी। देखो यहाँ पे सेम लेंथ के साथ क्या ये नहीं बन सकता ट्रायंगल बच्चे? मैंने ये लेंथ थोड़ी दिया है, मैंने एंगल दिया है। हाँ साइड लेंथ इन दोनों का दिया है। हाँ सर। तो देखो टू साइड्स आई हैव गिवन यू, वन एंगल आई हैव गिवन यू। तो जनरली हर केस में तुम्हारा जिसको बोलते हैं यूनिक ट्रायंगल बनता है, लेकिन ये केस छोड़ के अच्छा हाँ, वो जब इसको टिल्ट कर सकता है इधर उधर कैसे भी। देखो इसका कारण क्या है? कारण ये है, देखो मैंने ये साइड सी दिया और ये साइड बी दिया और एंगल बी दिया, मतलब आई हैव गिवन बी सी एंड एंगल बी आर गिवन। ओके, तो अब सॉल्विंग द ट्रायंगल, अब इसमें क्या क्या केसेस पॉसिबल है और कब नहीं बनेगा ट्रायंगल, ये भी सोचने वाला बात है। तो देखो cos b क्या लिखोगे बताओ, जल्दी बोलो। A square plus A C square square by C square minus B square by 2AC. 2ac करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ ac इनटू cos b, ऐसा कह सकते हैं। Yes, sir. इसको लेफ्ट में ले आओ, तो a स्क्वायर माइनस a इंटू 2c टाइम्स ऑफ cos b एक साथ रखा और प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, देखो ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. देखो ध्यान से, ये a के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, Yes, Yes. sir. तो मैं ये कह सकता हूं कि a1 एंड a2 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। Yes, sir. इसका मतलब टू साइड लेंथ्स आर पॉसिबल। Yes, sir. हाँ, उसका भी कंडीशन होगा, वो कंडीशन भी निकालेंगे। देखो अब एक बात मेरा याद रखना, ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इसी क्वाड्रेटिक पे पूछा जाता है। ये जो क्वाड्रेटिक बन रहा है ना जिसका दो रूट्स है, तो देखो ये वाला साइड लेंथ मान लो a1 है और ये वाला साइड लेंथ जो पॉसिबल है a2 है। अगर दो रियल ट्रायंगल्स बनेंगे तो देखो दिख रहा है साफ साफ। देखो दोनों में लेंथ मेरा सेम ना है, एक जगह c यहां हो सकता है, एक यहां भी हो सकता है। देखो लेंथ हैव आई ऑल्टर्ड? नो। तो दो डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स कब बनेगा? where a1 and a2 will be the two possible roots. So that will be decided by the discriminant of this. Yes, Yes. sir. Greater than 0. तो डिस्क्रिमिनेंट पहले कैलकुलेट कर लो, 4c स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर b माइनस ऑफ 4c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखो ऐसा होगा। Yes, sir. तो isn't it 4 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर माइनस, देखो c स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ cos स्क्वायर b, देखो ऐसा कहेंगे। Yes, sir. और आई कैन से 4 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ c स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर b। ओके, Yes, sir. Yes, sir. अब मैं पहला केस देखो ऐसे लेता हूं कि इफ b स्क्वायर, in fact if b is greater than c times of sin b, right, so then two distinct triangles will be possible. Distinct triangles are possible, yes or no? Yes, sir. और ये उसी का डायग्राम है, ठीक है, ये केस 1 का डायग्राम। लेकिन अगर मान लो मैंने ऐसे कहा केस 2, देखो इफ b इज इक्वल टू c टाइम्स ऑफ sin b, देखो b इक्वल टू c sin b होने का मतलब क्या है बताओ। यहां देखो, देखो ये वाला लेंथ तुम्हारा, ये जो साइड लेंथ है ये c sin b, तो देखो b बाई c इज इक्वल टू sin b। तो ये पॉसिबल तभी होता है जब राइट एंगल ट्रायंगल है, और दूसरा कोई केस में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, देखो ये हो गया तुम्हारा a, ये b, दिस इज योर साइड c, और ये b इज इक्वल टू c sin b। तो इन द सेकेंड केस द ट्रायंगल हैज टू बी दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, और वो c पे राइट एंगल होना चाहिए।
अब देखो तीसरा केस, अब यहीं पे देखो गड़बड़ होता है। अब अगर कहोगे कि b इज लेस देन c साइन b, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है बताओ? प्रैक्टिकली मतलब देखो ध्यान से, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ कि नहीं बच्चे? Yes, sir. यस। इससे कम लेंथ हो सकता है? No, अच्छा sir. नहीं नहीं, तो दैट मीन्स हम क्या कहेंगे इन प्रैक्टिकल टर्म्स? कोई ट्रायंगल विल नॉट बी फॉर्म। करेक्ट, तो ट्रायंगल विल नॉट बी फॉर्म इफ b इज लेस देन c sin b, तब तुम कहोगे नो ट्रायंगल इज पॉसिबल। प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। थियोरेटिकली कहोगे कि इमेजिनरी ट्रायंगल होगा, लेकिन इमेजिनरी ट्रायंगल दिखेगा क्या प्लेन पे? No, sir. नहीं सर। तो कई बार ये केस देता है, ठीक है, क्वेश्चन में। और मैक्सिमम जो तुम्हें पूछा जाएगा वो इसी क्वाड्रेटिक से आंसर होता है, ठीक है। सर समझ में इसमें आया जो क्यों? सर इसमें जो रूट्स जो लिए हैं ना A1 और A2 जो सर, हाँ, वो वो ये सर लेंस है, वो जब रियल होगा तब। सर वही लेंस को क्यों लिए सर? तो और कौन सा ले बोलो? मतलब मुझे नंबर थोड़ी दिया है कि हम नाप के लेंगे। अच्छा, तो सर इसमें से पहले ही ना अज्यूम कर लिया सर कि दो ट्रायंगल बन सकता है, आप अगर A1 और A2 लिए तो। पहले मैंने अज्यूम नहीं किया। यहां पहले देखो मैंने क्या बोला, दिस इज द डायग्राम करस्पॉन्डिंग टू केस 1। देखो b अगर ग्रेटर देन c sin b हुआ तब ना दो डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स पॉसिबल है। ये सर क्यों? तब इसको मैंने तो पहले ही बोला ये डायग्राम करस्पॉन्ड्स टू केस 1। ठीक है सर, ठीक। और कई बार मैक्सिमम सवाल जो आता है याद रखो इसी केस से आता है। देखो दो जो डिस्टिंक्ट लेंथ्स बन रहा है उससे, ठीक है। सर टॉपिक का क्या नाम है इसका? कुछ नहीं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। सर पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रायंगल्स है सर। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चा लोग? हाँ सर समझ गए। तो इसीलिए कंफ्यूज मत करना, ठीक है। अगर ये दोनों साइड दिया और ये एंगल दिया तो तीन केसेस अराइज करते हैं और तभी ट्रायंगल को सॉल्व करना, ठीक है। और एक सेंट्रल ट्रायंगल से देखो, कल yesterday I was going through the JEE collection। देखो एक सेंट्रल ट्रायंगल से कोई सवाल आज तक पूछा नहीं है, तो पढ़ाएं कि छोड़ दें बोलो? छोड़ दीजिए सर। सर एक छोड़ सेंटर में दीजिए, होता तो क्या नहीं सर? आता है तो। नहीं, आज तक तो नहीं आया है। सर थोड़ा बहुत बता दीजिए सर, तब मतलब अगर वही तो सर बता केस दीजिए। कुछ हो जाए तो। बता दीजिए सर, मतलब अगर सर नहीं आज आएगा काम क्या तो कभी छोड़ भी आ देंगे। सकता था सर। 10 नहीं, मिनट ऐसा में नहीं है। आप बताओ, पिछले अगर 50 साल में नहीं आया तो तुमको लगता है कि अगला साल आ जाएगा? PRMO वो सब में आता होगा हाँ ना। सर, ओलंपियाड। ओलंपियाड में आ सकते हैं। तो उसमें तुम उसी एस्पेक्ट को यूज कर सकते हो कि ट्रायंगल ABC इज द पेडल ट्रायंगल ऑफ एक सेंट्रल ट्रायंगल। बता दे रहे हैं, ध्यान से देख लो, कोई हाईफाई चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। लिख ले सर जो अभी बताएंगे। ये लिखे? नहीं हम अभी जब बोले ना बता दे रहे हैं उसका एक सेंट्रल ट्रायंगल। उस पे भी क्वेश्चन हाँ। थे इस पे। एक दो तो होगा, अच्छा लेकिन ठीक, बता होगा दीजिए सर, जहाँ। बता दीजिए। इसको मिटाए पहले। हाँ सर। Yes, sir. ये तीनों केस याद रहेगा ना?
देखो पेडल ट्राइंगल का जो जो चीज बताया थे बस उसका ही लॉजिक तुमको इसमें यूज करना है। देखो एक सेंट्रल ट्राइंगल एक्चुअली है क्या? देखो ये अगर एक ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, तुमने इसका साइड्स को एक्सटेंड किया, यू आर एक्सटेंडिंग द साइड्स एंड टेकिंग द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो देखो इसका एंगल बाइसेक्टर देखो ऐसे आएगा, इसका एंगल बाइसेक्टर इधर से आया, यस सर। और ये दोनों मीट किया कहां पे? I1 पे, और इसका एंगल बाइसेक्टर्स देखो इधर से आया और ये मीट किया, देखो ये वर्टिसेस ए बी सी है, ठीक है। तो बी का ऑपोजिट वाला को हम लोग लिखते हैं I2 और इसका ऑपोजिट वाला को लिखते हैं सी का ऑपोजिट I3। तो देखो ए बी सी अगर तुम्हारा ओरिजिनल ट्राइंगल है, ठीक है, तो I1 I2 I3 is your triangle I1 I2 I3। now this is called X central triangle, ठीक है, of ABC। अब यहां पे देखो ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी तो यहीं पे मीट करेगा, यस सर। तो मैं इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, अदरवाइज इट विल बिकम कंफ्यूजिंग। और ये सिमिलरली ये तीसरा, ये भी यहीं से गुजरेगा, ठीक है। अब यहां पे फोकस करो, देखो आइदर यू कैन टेक द वर्टेक्स ए और बी, डज नॉट मैटर। देखो ये एंगल b/2 है, Yes, यस sir. सर। देखो ये टोटल 180 माइनस बी का आधा, यानी ये कितना होगा 90 माइनस 90 b/2। माइनस बी बाई। तो देखो 90 माइनस b/2 और b/2 मिला दो तो ये 90 डिग्री बनाया कि नहीं, बताओ। Yes, sir. तो ये तुम्हारा इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल है, करेक्ट। सर वो परपेंडिकुलर, वो पहले से प्रॉपर्टी है जो परपेंडिकुलर बना रहा है I3 I1 के साथ। अभी मैंने कुछ समझाया, शायद तुमने ध्यान से सुना नहीं। देखो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी हुआ, हाँ बाइसेक्टर का मतलब एंगल को आधा कर देता है। यस सर। तो ये टोटल एंगल अगर बी है तो ये एंगल b/2 और ये एंगल b/2 होगा। यस सर। अच्छा, अब ये एक्सटर्नल एंगल कितना होगा टोटल बताओगे? ये एंगल अगर बी है, ये वाला एंगल अगर बी है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा बोलो? 180 माइनस बी। और उसका बाइसेक्टर ये लाइन है, यस सर। तो बाई 2 करो तो कितना हुआ 90 माइनस b/2। यस सर। यस सर। अब ये लाइन तुमने यहां से खींचा है, ये 90 माइनस b/2 और ये b/2 दोनों को जोड़ो, कितना होता है? क्या हुआ आयुष गुप्ता, खामोश हो गए? क्या चीज अरे पूछे सर? 90 माइनस b/2। ये लाइन बना रहा है 90 माइनस b/2, ये बना रहा है b/2, तो टोटल मिला के एंगल कितना हुआ? 90। तो ये लाइन है, ये लाइन है, देखने में वाले अच्छा, टेढ़ा मेढ़ा लग रहा हो, समझ गए। अब ये परपेंडिकुलर होगा। यस सर। यस सर। तो सिमिलरली ये जो लाइन है ये क्या बन गया बताओ? ये बड़ा ट्राइंगल के लिए ऑल्टीट्यूड बन गया। हाँ सर। यस सर। अल्टीट्यूड। तो ये देखो CI3, AI1 and BI2 they are altitudes। Yes, sir. तो देखो मैं ये कहूंगा कि ट्राइंगल ABC इज पेडल ट्राइंगल I1 I2 I3। ऑफ I1 I2 I3, ये कह सकते हैं कि नहीं बोलो? Yes, sir. देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो No, सर। sir. अब कल मैंने जो सिखाया था अब उस पे आओ। देखो पेडल ट्राइंगल का एंगल क्या होता है? 180 माइनस 180 2 है, माइनस 2 है, 180 माइनस 2 बी। करेक्ट।
तो यहाँ पे बताओ ये इसका I1 का ऑपोजिट एंगल क्या है? ए है। Yes, sir. तो क्या मैं ये कहूंगा 180 माइनस 2I1 इज इक्वल टू एंगल ए? Yes, sir. तो 180 माइनस ए बाई 2 ये तुम्हारा I1 होगा, यस सर, यानी Yes, sir. 90 माइनस ए बाई 2 हो गया। यस सर, तो हम ये कहेंगे कि एंगल्स I1, I2 and I3 are 90 minus A by 2, 90 minus B by 2 and 90 minus C by 2। देखो क्या ये कह सकते हो? हाँ हाँ है सर, ना? देखो इसमें कोई डाउट? No, sir. अब बताओ साइड्स ऑफ अ पेडल ट्रायंगल क्या था? सर बोलो। 2R मतलब R सर आर sin साइन 2 टू है, आर साइन टू भी और आर साइन आर क्या था? ओरिजिनल का सर्कम रेडियस। हाँ लेकिन अब यहाँ देखो एक छोटा सा रिलेशन, बोलोगे तो वो भी प्रूफ कर देंगे, लेकिन उसका कोई जरूरत अभी तो नहीं है। एक सेंट्रल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस हमेशा ओरिजिनल ट्रायंगल का डबल होता है, ठीक है? अच्छा, तो ये बात भी याद रखो कि सर्कम रेडियस ऑफ I1, I2, I3, तो दिस इज नथिंग बट 2R, करेक्ट? अब यहां देखो एंगल ए की जगह यहां क्या लिखेंगे? I1 लिखेंगे। Yes, sir. इनफैक्ट उसी से निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। साइड लेंथ अगर तुमको चाहिए तो देखो साइड लेंथ देखो किसके ऑपोजिट कौन सा है, ये पहले मार्क करो, हाँ सर, ठीक है? तो ये बताओ R डैश इंटू साइन 2 टाइम्स ऑफ I1 ये कहेंगे, और R डैश की जगह क्या है? 2R, यस सर, Yes, sir. एंड दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच? स्मॉल a। यस देखो BC I1 के ऑपोजिट है, यस सर, ये कह सकते हैं कि नहीं? सर, तो अब बताओ 2R टाइम्स ऑफ, इनफैक्ट यहां से भी वो निकलता है, यहां से भी तुम जो ये बोल रहे हो ना R डैश, तुम्हारा अगर कंफ्यूजन है तो देखो यहीं से भी निकल जाएगा। चलो देखो R डैश कितना हुआ बताओ? तो साइन ऑफ यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ I1 हमने क्या निकाला? ये तो ये 180 माइनस ए हो गया। देखो तो R डैश इज इक्वल टू A बाई साइन A एंड दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ R। देखो हाँ सर, निकल गया, ये समझ में आया बात? यस सर, कोई कंफ्यूजन इसमें? No, अब sir. देखो अब इसी रिलेशन से क्या तुम इस रिलेशन से देखो ये पेडल ट्रायंगल है बड़े ट्रायंगल का, ठीक है? तो क्या तुम साइड लाइंस I1, I2, I2, I3 निकाल सकते हो? यस सर, निकाल सर, ठीक है? तो यही रिलेशंस का जरूरत पड़ता है। तो याद रखो जो मैंने पेडल ट्रायंगल में सिखाया जस्ट उसी को अप्लाई कर देना है इसमें। क्यों? ABC इज द पेडल ट्रायंगल ऑफ दिस, ठीक है? अब देखो सर्कम रेडियस मैंने बता दिया, एंगल्स बता दिया, ठीक है? तो साइड लाइंस निकाल सकते हो? यस सर, Yes, sir. क्यों? साइड्स क्या होगा? साइड्स ऑफ एक सेंट्रल ट्रायंगल। देखो साइन रूल भूल गए, A बाई साइन A इज इक्वल टू B बाई साइन B इज इक्वल टू C बाई साइन C, तो A इज 2R साइन है, तो 2 into 2 एक सेंट्रल ट्रायंगल क्या होगा? 4R टाइम्स ऑफ साइन 90 माइनस A बाई 2 यानी कितना हुआ? 4R cos A बाई 2 हुआ, 4R cos ऑफ B बाई 2 हुआ, और 4R cos ऑफ C बाई 2। देखो ये होगा, Yes, sir. हाँ है ना? यस सर, बड़े ट्रायंगल के लिए I क्या है? ऑर्थो सेंटर सर। हाँ सर, करेक्ट। ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस क्या होता है? 2R cos A, 2R cos B। यू आर करेक्ट, यस सर,
तो यहां पे r 2r है, तो यानी 4r इंटू कॉस ऑफ, अब देखो एंगल I1 ये कहेंगे, ये होगा I1 का लेंथ। अब एंगल I1 क्या है देखो, 90 माइनस a/2, तो cos 90 माइनस a/2 इज हाउ मच, sin a/2। तो देखो I1, I2 एंड I3 रेस्पेक्टिवली क्या होगा, तो दे आर 4 sin a/2, 4r times sin of b/2 and 4r times sin of c/2। देखो, can we say this? हाँ यार, कुछ तो बोलो यार। यस सर, यस सर। अब ये बताओ, अगर मैंने ट्राइंगल का सरकम रेडियस, तीनों साइड, तीनों एंगल बता दिया, तब कोई चीज अननोन रहा उसके लिए? नो सर। बाकी जो पूछेगा निकाल सकते हो। I2 साइड्स है इसका। कहां से साइड हो गया? आई ये पॉइंट है, I1 यहाँ है, ठीक है सर। साइड्स ये ना हुआ, I1 I2, I2 I3, I1 I3, ये ना साइड्स हुआ। वही सब हम सोचे साइड्स ऑफ एक्सेंट्रल ट्रायंगल के आप फिर से क्यों लिखे, देखे आई वो। तो साइड्स ऑफ एक्सेंट्रल ट्राइंगल ये है। हाँ तो सर। देखो एंगल, देखो I2 I3 ये होगा, ये वाला होगा तुम्हारा I2 I3, ठीक है। ये वाला होगा, देखो B के पास कौन सा है, I3 I1, वो और ये I1 होगा I1 I2, ठीक है। ये है तीनों लाइंस। और I एक्चुअली बड़ा ट्राइंगल के लिए ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, छोटा ट्राइंगल के लिए इन सेंटर है। ओके सर। तो देखो सारा लेंथ बता दिया, बाकी तो तुम कर सकते हो। छोटा वाला के लिए इन सेंटर कैसे सर, प्रूव करके? क्यों, ये एंगल बाइसेक्टर है अच्छा। छोटे ट्राइंगल का। हाँ। एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करता है उसको इन सेंटर ही ना कहते हैं। हाँ सर, हाँ सर। तो अब देखो एक्सरसाइज 1 का डी तुमको पूरा कर लेना है, और पार्ट 3 भी कंप्लीट कर लेना है। समझ में आया बात? ठीक है सर। यस सर, समझ। और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 एटलीस्ट यू शुड कंप्लीट। नहीं, ये 11 क्वेश्चन है सिर्फ, तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंप्लीट करोगे। एक्सरसाइज 2 चैप्टर ठीक। खत्म। हाँ, थियोरी पार्ट आई हैव टॉट यू, अब प्रॉब्लम डिस्कशन इज व्हाट रिमेन्स। सर r' इक्वल टू 2r एक बार वापस बता दीजिए ना, मेरा थोड़ा नेटवर्क खराब था। ये देखो, कल फेडरल ट्रायंगल पढ़ाया था, याद है? तो साइड्स ऑफ फेडरल ट्रायंगल क्या होता है? r sin 2a, r sin 2b, r sin 2c। यस सर। तो देखो यहाँ पे एंगल तुम्हारा क्या है, I1 है, तो r' sin 2 times of I1 should be equal to BC, क्योंकि इसका अपोजिट में BC है। यस सर। BC is small है। यस अब सर। देखो r' is circumradius of this big triangle। तो अब ये बताओ, sin 2 times of I1, I1 is 90 minus a/2, तो 2 times of that 180 minus a, यस सर। तो sin 180 minus a यानी sin a हो गया। तो r' sin a is small a, तो a by sin a कितना हुआ, 2r, तो r' should be twice of r, यस सर। यानी the circumradius of eccentric triangle is double the circumradius of the original triangle। ठीक है, लिख लिए ये सब। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यही डेटा चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब तुम लोग को शीट सॉल्व करने के लिए 2 दिन टाइम दे रहे हैं, 2 दिन में सारा सॉल्व कर लो, ठीक है।